प्रोटेस्ट जहां सरेआम थप्पड़ चलते हैं, मीडिया से बदतमीजी होती है और देश विरोधी नारे लगाने वालों का गुणगान किया जाता है। कहने को तो ये प्रदर्शन युवाओं के पेपर लीक के मुद्दे पर था, लेकिन इसके पीछे का सच तो कुछ और ही निकला। क्या सीजेपी का ये जयपुर प्रोटेस्ट वाकई छात्रों के हक के लिए था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक नैरेटिव सेट किया जा रहा था? आइए देखते हैं जयपुर से आई इस ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी इनसाइट स्टोरी। 15 जून को सीजेपी का प्रोटेस्ट जयपुर में हुआ। इससे पहले सीजेपी दिल्ली, पुणे और लखनऊ में भी प्रोटेस्ट कर चुकी है। दिल्ली के प्रदर्शन को छोड़कर बाकी सभी शहरों में इनके प्रोटेस्ट फ्लॉप शो ही साबित हुए। लखनऊ से तो यहाँ तक खबर आई थी कि इन्होंने किसी दूसरे प्रोटेस्ट को अपना बता दिया। इसके बाद जयपुर में हो रहा ये प्रदर्शन इनके लिए बेहद जरूरी और काफी खास माना जा रहा था। इसकी वजह ये थी कि सीजेपी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, जिसकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी हैं। यहाँ एसएससी पेपर लीक का मुद्दा भी अभी ताजा ही है। सीजेपी अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ का युवा इस मुद्दे से खुद को सबसे ज्यादा कनेक्ट करेगा, और हुआ भी वही। यहाँ वही युवा इकट्ठा हुए थे जिनका वास्तविक मुद्दा पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। लेकिन इसके बावजूद ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं अपने मुख्य मुद्दे से भटकता हुआ नजर आया। इस प्रोटेस्ट का समय दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक था। प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा बवाल और ब्लंडर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के साथ हुआ। एक तो वो प्रोटेस्ट में पूरे 2.5 घंटे लेट पहुंचे और आते ही भीड़ में किसी शख्स ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। उन्हें ये थप्पड़ वाकई बहुत जोर से पड़े। हालांकि बाद में पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब तो वो आरोपी जेल से बाहर भी आ चुका है और उसका भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जय भीम के नारे भी लगे, लेकिन जब मैंने वहां मौजूद युवाओं से उमर खालिद पर सवाल किया तो वो भड़क गए। एक भाई साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि उमर खालिद ने देश हित के लिए काम किया था। आप मीडिया का काम कर रहे हैं, आप पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। आप मैंने आपसे ऐसा क्या सवाल पूछा कि पत्रकारिता टारगेट? हाँ, मैं बताता हूँ। आपने उमर खालिद का नाम लिया, आपने उमर खालिद का नाम लिया। मेरी बात सुनो। उमर खालिद ने क्या देश में गलत किया है? आपके हिसाब से गलत किया है क्या कुछ? नहीं, आप उमर खालिद का नाम ले रहे हो, उसने कुछ गलत किया है क्या? नहीं किया ना। उसने भी देश हित में कुछ मुद्दे उठाए और वो होगा अपनी जगह। हम उमर खालिद की बात करनी नहीं है, हम देश हित के युवाओं के मुद्दों की बात करने आए। शांति से कब तक रहें इस देश में? थोड़ा बहुत तो उथल पुथल करना ही पड़ेगा। बिना उथल पुथल के इस देश में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही उमर खालिद है जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग करके भारत के टुकड़े करने की बात कही थी और जिसे कई बार राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हुए देखा गया था, जिसके बाद वो जेल में है। इसके बाद यहाँ कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो प्रोटेस्ट की आड़ में एक अलग ही नैरेटिव सेट करने में लगे थे। जैसे एक भाई साहब प्रोटेस्ट में मोदी पैदा हुआ, ये भी मेरी गलती है का पोस्टर लेकर पहुंच गए, जिस पर जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा था। अब आप ही बताइए, जब यहाँ बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हो रही है तो इन सब फालतू की बकवास का यहाँ पर क्या मतलब है? इस पर एक अंकल ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। आप भी एक बार इस जवाब को सुनिए। तो क्या सरकार के लिए जो आप ये धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का पोस्टर लाते हैं, पर मोदी को इस तरह अपमान करना जवाहरलाल नेहरू की। मुद्दा यहाँ पे पेपर का है और पेपर का मुद्दा है। यहाँ पे पेपर, अगर पेपर लीक होता है, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो बिल्कुल नाइंसाफी होगी युवाओं के लिए। लेकिन ये पेपर लीक के नाम पे बीच में ये नेहरू जी को लाना, नेहरू का क्या और उसमें लिखना मोदी, मतलब नेहरू का मतलब ये मान रहे हैं कि भाई मोदी का पैदा होना गलती थी। ये प्रधानमंत्री के लिए, जो देश का प्रधानमंत्री एक देश के लिए प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए बहुत बड़ा ब्लेम है। ये ओछी राजनीति कर रहे हैं और ये पेपर नहीं है। ये इस समय से तो एक पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं का संगठन नहीं है, ये एक राजनीतिक संगठन बन चुका। ये रियली है भाई, राजनीतिक संगठन है। इसमें सब कुछ आ गए, आप ही आ गए, साप ही आ गए, बीजेपी के आगे, कांग्रेस के आगे। जिसको जिगर जगह नहीं मिली ना, वो सब इसमें घुसट गए। देश में वैसे भी इस समय 113 दल है, यानी देश दल में जा रहा है, एक नया दल हो रहा गया। ये रियलिटी है। लेकिन ये कौन सा हुआ? यहाँ पे मुद्दा होना चाहिए पेपर लीक का। आज छोटा सा भी नीट की परीक्षा लीक हुई, छोटा सा भी एग्जाम लीक होता है, लीक करने वाले कौन होते हैं? माफिया होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कोचिंग होती है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई मंत्री है, उसको भी इस्तीफा मांगने का सबका हक है। यहाँ पे पेपर का मुद्दा होना चाहिए था।
पेपर का मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन नेहरू क्यों आया यहाँ पे? सारे मुद्दे लेके आओ। जिस नेहरू को मरे हुए 1964 में नेहरू मर गया, एक सेकंड, नेहरू 1964 में मर गया, उस 64 के नेहरू को आप आज 70 साल बाद में नेहरू को यहाँ पे लेके घूम रहे हो। बात तो वैसे अंकल सही कह रहे हैं। अब ये सीजेपी एक तरह से राजनीतिक पार्टी बन ही चुकी है, जिसमें आपको आप, बीजेपी और कांग्रेस सबके लोग मिल जाएंगे, यानी जिन्हें कहीं जगह नहीं मिली वो इस पार्टी में आ गए। एक और भाई साहब पोस्टर लेकर आते हैं जिसमें लिखा होता है कि मोदी अगर पढ़े लिखे होते तो युवाओं को यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे जब बात यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है तो बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ कहां से गए? आलोचना करनी है तो उनकी कीजिए जो इस विभाग से जुड़े हैं, लेकिन ऐसे पोस्टर्स लाकर आखिर क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? प्रोटेस्ट में नेहरू, गांधी और मोदी को आखिर लाया ही क्यों जा रहा है? जब बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है तो मुद्दा वहीं पर खत्म क्यों नहीं हो जाता? और आखिर ये सब बकवास की ही क्यों जा रही है? क्या क्या छोड़ा है इन्होंने देश में? नेता खा गए देश को मैडम, खा गए देश को। इस देश को पानी में ले जाने वाला, इस देश को पानी में ले जाने वाला ये बीजेपी है। क्या बताऊं आपको? बिल्कुल है, बीजेपी है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी है। फिर इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग भी नजर आए जिनका साफ कहना था कि सीजेपी की आइडियोलॉजी खराब है और इनकी मानसिकता पूरी तरह से एंटी नेशनल है। इनका आरोप था कि सिर्फ प्रोटेस्ट की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और युवाओं को भटकाया जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल एजेंडा तो यही लेफ्ट फंडेड, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है। ये अभिजीत दीप के और जो उनके 3 वहाँ पे जो उन्होंने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करी थी वो सारे फंडेड है ही, क्योंकि पहले भी इनके अगर ट्वीट पे पोस्ट देखेंगे जो सारी पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं, उमर खालिद और इन सब के टेररिस्ट के सपोर्ट करते हैं, तो जो देश के साथ ही नहीं है उसके साथ तो क्या ही कौन ही होगा। पॉलिटिकल एजेंडा के साथ साथ एक कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव है जो कि इन्हें सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, इनका प्रोटेस्ट अच्छी बात पे है, लेकिन ये लोग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। अभी जी को तो वीज़ा के चक्कर में यहाँ पर आना पड़ा और आकर उनकी दिख गई कि यहाँ पर 2 मिनट भी टिक नहीं पाते हैं, तुरंत से एसी में पहुँच जाते हैं, स्पोक पर्सन छायों में बैठ जाते हैं। गलत है भाई साहब, ये नैरेटिव मत फैलाओ। ये राजस्थान की धरती है, ये वीर योद्धाओं की धरती है, यहाँ पर स्वाभिमान टिकता है, यहाँ पर ये दोगलापन नहीं टिकता है। यहाँ पे जो देखा हमने कई बार कि यहाँ पे एंटी नेशनल के भी वो मोदी जी का अपमान करके वो कुछ ऐसे पोस्टर लेके वो खड़े थे। ये चीज़ें मानसिकता दर्शाती है। हाँ, ये मानते हैं कि ठीक है चीज़ें बदलनी चाहिए, पेपर लीक हुआ है, बट ये नया नहीं है। हाँ, इसके खिलाफ हम भी है कि होना चाहिए एक प्रोटेस्ट, लेकिन मतलब वो दायरे में होना चाहिए। कहने का मतलब अपन इस प्रदर्शन में ये खोल दे कि प्रधानमंत्री मोदी कितने पढ़े लिखे हैं या फिर उनका बैकग्राउंड क्या है, वो चाय बनाते थे नहीं बनाते थे। ये अगर अपन मुद्दे उठाएंगे तो ये प्रदर्शन जो जिस दिशा में जा रहा है वो दिशाहीन हो जाएगा। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, तिरंगा है छाती के ऊपर, भारत मेरी जान है, बट ये लोगों को नहीं सहन कर सकते हम। और ये जो प्रोटेस्ट मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, अभिजीत दीप को मैं कंप्लीटली सपोर्ट नहीं करता। आई सपोर्ट इंडिया। मैडम आया तो समर्थन में था, मुझे पता लगा कि नीट पेपर के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमने लगा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कई गरीब परिवार, किसान परिवार से लोग मेहनत करते हैं, उनके साथ गलत हुआ। लेकिन पता लगता है यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जातिवाद, ब्राह्मणवाद, आरएसएस, इनके खिलाफ बोला जाता है। मैंने अभी सुना जय भीम के नारे लग रहे हैं। हाँ लगाते मैम, हम ब्राह्मणवाद को भी सपोर्ट करते हैं, हम दलितवाद को भी सपोर्ट करते हैं, हम क्षत्रियवाद को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जय भीम के नारे लगा के एक तरफा जातिवाद फैलाना ये सरासर गलत है। हमारा देश का युवा इतना भी पागल नहीं है कि इनकी बातों को समझ नहीं सकता। सब समझ सकता हमारे देश का युवा क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं। इनका प्रोपोगेंडा है एक, वो प्रोपोगेंडा में हम शामिल होते जा रहे हैं, लोग पागल होते जा रहे हैं, जबकि हमारे देश का युवा ये नहीं है। हमारे देश के युवाओं के माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा शेर है, शेरनी है, और ये कॉकरोच बनेंगे हम। एक भाई साहब जो ये कह रहे थे कि प्रोटेस्ट मुद्दे से भटक रहा है, उनकी और एक कॉकरोच की बड़ी लंबी बहस चली और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि माहौल बिगड़ने के डर से पुलिस को उन्हें वहां से हटाना पड़ गया। ये प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक के ऊपर, ना कि एंटी नेशनल प्रोटेस्ट चल रहा है। जिनको आपने वीडियो देखा होगा वहाँ लग रहा है जय भीम, हम हिंदू मुस्लिम ये सब लग रहे हैं। रुक जा मेरे भाई, रुक जा, ये सब ना लगे, रुक जा। उमर खालिद कौन है पता है तेरे को? एंटी नेशनल कौन है? उसको सपोर्ट कौन करता है? अभिजीत दीपके और सौरभ दास, ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अब तो जो उसको सपोर्ट करने वाला कौन है? कौन है बता? एक बात बताएं, चोर को सपोर्ट करने वाला चोर होता है। मैं कोई भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक ही हूँ। बोलिए, किसी के समर्थक नहीं है। तू तो बोल रहा बीजेपी। तो आप बताएं, फिर आप गवर्नमेंट पे भी सवाल करें। रेपिस्ट
भ्रष्टाचारी। बात कर ले, एक बात कर यार भाई, तू रेपिस्ट पे आ रहा है। नीट की तो बात क्लियर होने दे। कोई नहीं, कौन कर रहा है? दीप्ति का वीडियो दिखा दूं, कौन कर रहा है यार? दीप्ति का वीडियो दिखा दूं, गलत बात मैं दिखा दूं, आप बाहर जाके जो करना करो। बंटू जी, इनको बोलो वीडियो दिखाइए। ग्रुप बनाया था आपने, ग्रुप बनाया था अपनी आवाज उठाने के लिए, हम हमारी आवाज भी नहीं उठाए। हाँ बाहर आ जाऊंगा, गलत पे हाथ मत डालो, अब यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स पेपर लीक की चिंता के कारण आए थे। उनका साफ कहना था कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के मुद्दे के लिए आए हैं और सीजेपी को उनका समर्थन केवल इसी एक वजह से है। देखिए फिलहाल तो मैं ये सिर्फ मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये यूथ का मूवमेंट है। देखिए हालांकि फायदा तो हर कोई उठाना चाहेगा, तो उस तरह से हम मान सकते हैं कि भाई इनका भी पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसके साथ जनता के मुद्दे उठ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। वी आर एक्चुअली नॉट जस्टिफाइंग देयर स्टेटमेंट्स, बट एक्चुअली में जो सीजेपी डिमांड्स कर रही है इस टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गवर्नमेंट से, वो एक्चुअल में नीड है यूथ की। पेपर लीक वाला मुद्दा सही है, बाकी का बाकी आप सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते? नॉट एट ऑल। अब सीजेपी अभिजीत दीप के बन के नहीं रह गई। अब इसमें हम सब हैं, इसमें अब ये सिर्फ अभिजीत दीप के नहीं है, ये हम सबका प्रोटेस्ट है। देश हमारा, हम ही प्रोटेस्ट करेंगे, हम अभिजीत दीप के अकेले नहीं करेंगे। वो आए ना आए, हु केयर्स, देश हमारा, हमको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। देखिए मैं तो सीधा कहता हूँ, मैं किसी की पार्टी का समर्थन करने नहीं आया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उसकी आइडियोलॉजी क्या है। अभी वो किस चीज़ पे आवाज़ उठा रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, अगर वो बाद में जाके एंटी नेशनल चीज़ें करेगा तो हम उस पर से सपोर्ट डालेंगे। हम क्यों सपोर्ट करेंगे? हम पहले, हमारे लिए तो हमारा देश है पहले। मोस्टली क्रिटिसिज्म को सपोर्ट करता हूँ कि भाई जो सत्ता में गवर्नमेंट है उसको अगर गलत कर रही है तो उसे क्रिटिसाइज करो। तो अभी सीजेपी कर रही है, पेपर लीक के ऊपर बोल रही है, तो मैं उसके प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ, बाकी कुछ नहीं हुआ। अब इनका प्रोटेस्ट चल रहा और मीडिया को गोदी मीडिया ना कहा जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। एक तो मीडिया इन्हें कवरेज दे रही थी और बदले में ये उन्हें सम्मान तक नहीं दे पाए। अब क्या मीडिया सवाल पूछना भी बंद कर दे? अगर आपसे कोई सवाल पूछे, चाटुकार मीडिया है, जो दलाल पत्रकार है, वो झालमुड़ी खा रहे हैं, बैलूटी दिखा रहे हैं, हम जानते हैं उन्हें। मीडिया का काम क्या होता है? जो सत्ताधारी हम आपके पास हैं तो आपकी बात भी सुनने आए होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो मीडिया जो है इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम आपको सम्मान करते हैं, लेकिन मीडिया गोद जा चुके हैं उन लोगों के। ऐसा नहीं, सारी मीडिया नहीं गई है, जा चुके हैं। आप दिखाएं, मैं मानता हूँ, आप इस वीडियो को अपलोड करना जरूर अपने चैनल पर, ये अपलोड होनी चाहिए, तब मानेंगे आप सही हो। मीडिया वाले किसी को कुछ नहीं बोला, आज तक वाला गेट पे घुसा क्यों भगाया? तो आपको पता है कुछ तो रीजन होगा, और रीजन वही है, थोड़े टाइम पहले उनकी वो एक रिपोर्टर थी अंजना, उसका वो आया था बयान शिक्षकों के खिलाफ कि 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ये सब तो आप खुद जानती हैं कि उन लोग कैसी बातें करते हैं। वो मैंने मैडम को ये बोला नीट की फुल फॉर्म बताता हूँ, क्या धर्मेंद्र प्रधान से आप इस्तीफा मांगोगे क्या? निकल के बग गई हूँ, बस ये है, इसलिए उनको गोदी मीडिया का सर एक सेकंड, चलिए जितने मुद्दे, कुछ तमाम 7-8 लड़कों की भीड़ एक अकेली महिला पर 5 to 30 people, 25 से 30 लोग एक। और मैंने सिर्फ उनसे ये सवाल पूछा था कि 4 बज रहे हैं, पूरी मीडिया यहाँ 2:30 बजे से खड़ी है। जब 2:30 बज रहे थे तो कोई भी प्रोटेस्टर यहाँ पे नहीं था, सिर्फ यहाँ पे मीडिया के लोग थे। 2:30 बजे से मीडिया जो है वो अभिजीत दीपके जी का वेट कर रही है। घड़ी में 4:30 बजने आ गए, अभिजीत दीपके जी कहाँ हैं? तो उन्होंने जोर जोर से गोदी मीडिया चिल्लाना शुरू कर दिया। वो कोई यूथ था, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रोटेस्ट मत करो, अगर आपके हक के लिए आपको लड़ना है, मैं भी लड़ रही हूँ, मैं भी अपने कैमरामैन के साथ यहाँ आई हूँ, मैं भी उनका ही वेट कर रही हूँ। लेकिन आप किसी अकेली लड़कियों को देखकर अगर कोई जर्नलिस्ट खड़ा है उसे चिल्ला चिल्ला कर गोदी मीडिया नहीं कहेंगे। अगर आपके पास उसके सवालों का जवाब नहीं है तो आप चुप रहिए। आपको किसने हक दिया है कि हम गोदी मीडिया है? हम वही जर्नलिस्ट है ना जो इतनी धूप में खड़े हुए हैं, आपके लिए खड़े हैं। सीजेपी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो मीडिया के खिलाफ बैठा हो। यहाँ पे कुछ असामाजिक नहीं, ये पूरी बाउंड्री तुम्हारी है। आखिरकार जब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई तो सभी मीडिया चैनल्स ने ये तय किया कि वो इस प्रोटेस्ट की कवरेज करेंगे ही नहीं। कॉकरोचों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे वो धूप में घूम रहे हैं वैसे ही हम रिपोर्टर्स भी उन्हें कवर करने के लिए उसी चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में ग्राउंड पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें कवर करने के लिए। जाते जाते बस एक ही सवाल, अगर आंदोलन युवाओं के भविष्य और पेपर लीक के खिलाफ है तो वो ठीक है और ऐसे प्रोटेस्ट होने भी चाहिए, लेकिन अगर छात्रों के गुस्से को मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, देश विरोधी एजेंडा चलाना है और मीडिया को दबाना है, तो अब युवा इतने बेवकूफ नहीं है। सोशल मीडिया पर आज का युवा बस एक ही बात कह रहा है कि वो अपना हक मांगना भी जानता है और अपने नाम पर हो रही राजनीति को पहचानना भी। आपका इस पूरे ड्रामे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।